हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वेदांतु पंजाब। तुम सब बच्चे जेई मेंस का सेशन 1 देके अब आ चुके हो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर रहे हो और अब थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है जेई मेन से। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी 2026 के अंदर क्वेश्चंस आए थे उनको चैप्टर वाइज हम अच्छे से सॉल्व करें। फिजिक्स के अंदर मैं शुरू कर रहा हूँ, साइड टू साइड रोहित सर भी तुम्हें केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जेई मेंस के पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, नॉट प्रीवियस ईयर, इसी साल के 2026 के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सेशन 1 के हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की ये जो 7, 8, 9 क्वेश्चन जितने भी आए थे वील कंप्लीट, ऐसे ऐसे करके हम we'll move on to 12th also slowly and steadily. So let's begin without wasting any time. तो सेशन 21 जैन का शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया था, अ 4 kg मास मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स दी हुई है, ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखो, दिस फोर्स इज वेरिएबल एज फंक्शन ऑफ टाइम, और वो कह रहा है कि इफ द मास स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें ऐसी वैल्यूज दे देता है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसने मुझे वैल्यूज बता दी कि देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी होने वाली 0 है, इट स्टार्ट्स, और वो था ओरिजिन पे, मतलब उसकी x की वैल्यू भी 0 थी, t इज इक्वल टू 0 पे। ये हमारी सारी लिमिटिंग कंडीशंस है। तो जब हम कोई मेथड लगाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशन यूज होगी यहाँ पे, तो हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। तो चलो चेक करते हैं। द वेलोसिटी एंड द पोजीशन आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स विल बी। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, अगर फोर्स के वेक्टर को मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू t क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप। ओके, आई हैव एन एक्सेलरेशन वेक्टर आई कैप जे कैप में। तुम x को अलग, y को अलग भी सॉल्व कर सकते हो, पर हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में तुम क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन वेक्टर इज dv वेक्टर बाई dt। ओके, अब dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो फाइनली आई कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर एज t क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप इंटू dt की इंटीग्रेशन। ओके, अब उसने ये बोला है कि जब ये t इज इक्वल टू 0 पे था, जब टाइम 0 थी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी 0। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v वेक्टर लिख देता हूं यहां पे। इंटीग्रेट करेंगे, यहां v वेक्टर आ जाएगा। t क्यूब की इंटीग्रेशन t⁴/4 आई कैप माइनस 3t² / 8 j कैप। अब देखो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एट द एंड हमें t इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करनी है। तुम इसमें वैल्यू पुट करो, दिस इज 2⁴ 16/4 आई कैप माइनस 3 × 4/8 जे कैप। 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप इज योर वेलोसिटी वेक्टर जो हमें चाहिए। ऑप्शंस में चेक करते हैं क्या इसी से मैच करता है। 4 - 3/2, 4 - 3/2, 4 - 3/2, दो ऑप्शंस हैं, मतलब हमें दूसरा ऑप्शन भी निकालना ही पड़ेगा। आई हैव वेलोसिटी वेक्टर विद मी, हियर इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर को अगेन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू dx/dt, या इसको हम dr लिख देते हैं, दैट विल बी अ बेटर फॉर्म, dr/dt। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। लेट्स चेक। तो dr वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू t⁴/4 आई कैप माइनस 3t² / 8 जे कैप। सेम प्रोसेस, dt को उस तरफ ले जाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो। मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा, जल्दी जल्दी कर देते हैं। t⁵/20 आई कैप माइनस t³ / 8 जे कैप। लिमिट्स पुट करेंगे 0 से t, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से r वेक्टर, तो फाइनली तुम्हारा r वेक्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 पे 4 × 4 × 2/20 आई कैप माइनस 8/8 जे कैप। सॉल्व इट, इट इज 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। लेट्स चेक आउट आवर आंसर्स। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ऐसे डिफरेंट सेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और वेराइटीज बन जाएं जिसमें हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ रही है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर मुझे आर वेक्टर दिया हुआ है, आई हैव बीन गिवन आर वेक्टर एंड इट कैन आस्क एनीथिंग, फाइंड फोर्स वेक्टर, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर मांग सकता है, mv क्रॉस आर वेक्टर भी पूछ सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में बहुत सारी वेराइटीज बन जाती हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपना अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ड्रम है विच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक ड्रम है, इसके अंदर एक मास है जो इसके साथ चिपका हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट द बॉडी ऑफ मास एम रिमेन स्टक टू द इनर वॉल ऑफ द ड्रम। और यहां पे कोई फ्रिक्शन है जिसके कारण ये स्टक है वहां पे। सर्कुलर मोशन 11th का चैप्टर, उसका ये क्वेश्चन है। एनएलएम में क्या कर रहा है, क्योंकि यहां पे हमें एफबीडी बना के फोर्सेस को बैलेंस करवाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स इन एनएलएम। तो चलो लेट्स चेक इट आउट। अब ध्यान से, सिंस मैं इसे रोटेट कर रहा हूं और ये यहां पे स्टक है, ये भी एक्चुअली घूम रहा है इसके साथ, दो तरीके होते हैं। हम इसके फ्रेम में बैठ के एक सूडो फोर्स लगाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स विल बी m ओमेगा स्क्वायर r, जिसको तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे ले जाने की कौन कोशिश कर रहा है, mg। सिंस ये दीवार को धक्का दे रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे जाने से रोक कौन रहा है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन। वैसे तो बहुत बच्चे इसका रिजल्ट ही याद कर लेते हैं, बट हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, कहता मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, मतलब फ्रिक्शन जस्ट अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन, सिंस इट्स बैलेंस इक्विलिब्रियम, नॉर्मल रिएक्शन इज m ओमेगा स्क्वायर r, दैट्स परफेक्टली फाइन। फ्रिक्शन को मैं ले सकता हूं mg, क्योंकि इट्स जस्ट बैलेंसिंग। और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम लेते हैं न्यू n इज इक्वल टू mg। फ्रिक्शन को न्यू n पुट किया, n को यहां पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, वी विल सॉल्व इट। न्यू m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल हो गया। व्हाट डू वी नीड, वी नीड ओमेगा। ओमेगा इज g बाय म्यू r का, g बाय म्यू r का रूट। ऑप्शन 4। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एफबीडी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के हम सॉल्व करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A block is sliding down an inclined plane of slope theta and at instant t is equal to 0. इस ब्लॉक को हमने अपवर्ड मोमेंटम दिया। तो पहले कहता मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी इंक्लिनेशन कुछ थीटा है, और एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है डाउन, उसने स्लाइड डाउन लिखा हुआ है। फिर ये बोलता कि हमने उसको एक अपवर्ड मोमेंटम दे दिया और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग गया विद द वेलोसिटी u, मतलब आ तो नीचे रहा था पर ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, एंड यू गेव इट एन इनिशियल वेलोसिटी u इन द अपवर्ड डायरेक्शन। चलो ठीक है, फ्रिक्शन की कोई बात हो नहीं रखी यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, एक कंपोनेंट है mg का जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस मूवमेंट पे हमें ये पूछ रहा है द डिस्टेंस हैज ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो कुछ s डिस्प्लेसमेंट पे इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू बिकम 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। और मुझे बताना है ये s कितना निकल के आया। हम लेट्स ट्राई इट आउट। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, आई हैव अ डिस्प्लेसमेंट s। मुझे एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है। इंक्लाइन प्लेन पे हमारे पास mg के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों बना के देखते हैं। देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, mg sin थीटा। mg sin थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इसको रोक रहा है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस g sin थीटा, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास u है, v है, s है, a है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस g sin थीटा इंटू s। तो अगर तुम देखो तो s की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g sin थीटा निकल के आ गई। मतलब काफी स्टैंडर्ड इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, नॉट अ वेरी बिग डील। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, चलो सर आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चंस भी नहीं है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है बेसिकली k, is cut into two equal pieces, two pieces, not equal pieces, two pieces. If the ratio of their length की ratio दे दी, then the force constant of the smaller piece is okay. ठीक है, तो I have a spring जिसका spring constant अभी के लिए चलो मैं k लिख लेता हूँ, k is equal to 15. ठीक है, k is equal to 15.
इसकी लेंथ मान लेते हैं कि कुछ L है, लेंथ इज L, नेचुरल लेंथ L। इफ यू रिमेंबर हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला दे दिया था YA/L। यहां से हमने बताया था कि देखो K और जो L होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब अगर लेंथ कम हो रही होगी तो K बढ़ रहा होगा, मतलब जो भी तुम लेंथ निकालोगे उसका इनवर्स रिलेशन तुम्हारा K का होगा। चलो लेट्स चेक आउट। वो कहता हमने इसको 1:3 में ब्रेक किया है, एक को x ले लेते हैं, एक को 3x ले लेते हैं, दोनों को ऐड करो, 4x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L/4। तो इसके जो दो पीसेस बनेंगे, एक छोटा पीस एक लंबा पीस, जो छोटे वाला पीस है उसकी लेंथ होगी L/4, जो लंबा वाला पीस है उसकी लेंथ होगी 3L/4। अब जिस भी फॉर्मेट के अंदर लेंथ का फ्रैक्शन आया है उसके इनवर्स में K आ जाएगा। जैसे if K and L are inversely proportional, तो I can directly write here, if length becomes L/4, K becomes 4K. If length becomes 3/4, K becomes 4/3. हमें किसका स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए? हमें चाहिए स्मॉलर पीस का। K की वैल्यू पुट कर दो, comes out to be 60. ऑप्शन 1। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। ऐसे तुम एक्सरसाइज 1 के अंदर तुम अपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बिल्कुल बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारी 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया है, नाउ आई विल कंसिडर इट टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब तुम्हें कम से कम इसमें 3 से 4 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे सॉल्व करने में। तो लेट्स स्टार्ट। कहता हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, A B C, 4 kg 6 kg 8 kg उनका मास है रिस्पेक्टिवली। कहता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इज 0.5, मतलब 0.5 0.5 0.5। डन। The force F required to slide the block C with the constant speed। जब constant speed को पकड़ते हैं यहाँ पे, constant speed का मतलब क्या हुआ? इसकी acceleration 0, acceleration 0, तो F net भी 0। ओके, सिंस B और C एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या बोलता है? अगर C की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो B की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, मतलब C पे भी नेट फोर्स 0 है, B पे भी नेट फोर्स 0 है। C एंड B पे, C पे और B पे, है ना? C और B पे दोनों में नेट फोर्स 0 है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद एन FBD। सिंपल थॉट प्रोसेस से शुरू करते हैं। पहले तो जो बिल्कुल अपफ्रंट हमें आंखों के सामने दिख रहा है कि अगर मैं पुल करूंगा तो एक टेंशन T यहां पे, एक टेंशन T यहां पे, ये परफेक्टली फाइन है। ओके, ग्राउंड से सोचते हैं। जो F है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, C फॉरवर्ड मूव टेंडेंसी करना चाहता है, तो C पे फ्रिक्शन ग्राउंड से पीछे की तरफ, इसको मैं F3 ले लेता हूं। F3 इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन C इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब B और C की बात करते हैं। C इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, B इज मूविंग बैकवर्ड, तो B कोशिश करेगा C को रोकने की, C कोशिश करेगा B को रोकने की। तो जब मैं B और C पे फोर्सेस दिखाऊंगा तो कुछ ऐसे, C फॉरवर्ड जा रहा है तो पीछे की तरफ, आई विल से दिस टू बी F2, B पे आगे की तरफ F2। इतना तो चलता है, डन। नाउ चेक दिस आउट, जहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। अब देखो यार, B कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके ऊपर A पड़ा हुआ है। अगर B फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो अपने साथ A को भी मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, उनके बीच में भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइडिंग, दे कैन मूव टुगेदर, बट हमने तो मैक्स कंडीशन लेनी है, तो देयर इज अ स्लाइडिंग। अब सिंस A इज मूविंग फॉरवर्ड, A को फॉरवर्ड कौन लेके आ रहा है? A पे एक फ्रिक्शन लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, जिसको अपन बोल देते हैं F1। जितनी फ्रिक्शन A पे फॉरवर्ड लगी उतनी ही फ्रिक्शन B पे बैकवर्ड लगी। देखो हमने FBD बना ली है, सारी फोर्सेस लगा दी हैं। व्हाट वील डू इज वील ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ F1 F2 F3। चलो F1 से स्टार्ट करते हैं। F1 इज इक्वल टू न्यू इंटू n, यही होती है मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला। न्यू इज 0.5, इस सरफेस पे n कितना है? इसके ऊपर वाले वेट के बराबर 40, 0.5 इंटू 40 कम आउट टू बी 20। ऐसे ही मैं F2 निकाल लेता हूं, विच इज न्यू 0.5 इंटू यहां पे नॉर्मल रिएक्शन विच इज 100, 0.5 इंटू 100 50, ये भी सही है। F3 निकाल लेते हैं, विच इज 0.5, नॉर्मल रिएक्शन है 4 6 8 18 180 90। सारी वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। लेट्स ड्रॉ द FBD।
बी और सी पे नेट फोर्स 0 है, तो मैं बी और सी की एफपीडी बनाता हूं। जब मैं बी की एफपीडी बनाऊंगा, राइट की तरफ टी, लेफ्ट की तरफ F1 एंड F2। जब मैं सी की एफबीडी बनाऊंगा, लेफ्ट की तरफ कैपिटल F, राइट की तरफ टी भी है, F2 भी है और F3 भी है। जो टी यहां से निकलेगा उसको यहां पुट करते हैं, दो इक्वेशंस बनेंगी, यू आर सपोज टू सॉल्व देम, वैल्यूज पुट करते हैं, तो F निकल के आ गया F1 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F3, F1 प्लस 2 F2 प्लस F3 इज योर फाइनल रिजल्ट। पुट इन द वैल्यूज। F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ F2 100 प्लस 90। योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 210 न्यूटन, जो हमें F चाहिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक C विद द कांस्टेंट स्पीड इज 210। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी हो गया बाकी फिजिक्स कंपैरिजन में, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन तो बनता ही है। चलो, अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ मास m hangs between two fixed points। ओके, अब ये ना एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये कम ही देखने को मिलता है मॉड्यूल्स वगैरह के अंदर। तो मे बी तुमने अगर HCV सॉल्व करी है, कोई एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या कोई टेस्ट में अंदर ये क्वेश्चन आया होगा। बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेट्स चेक इट आउट। A flexible chain of mass m hangs between the two points, fixed points at the same level। एक flexible chain है, उसका mass भी है, something like this, same level से hang कर रहा है, ऐसा curvature सा बन जाएगा। The inclination of the chain with the horizontal at the two points of the support is 30। मतलब जहां पे support है, horizontal के साथ 30 बन रहा है। अभी के लिए I'll write it to be theta। Let's take it theta, बाद में value substitute करेंगे। Consider the equilibrium of each half of the chain। हाफ ऑफ द चेन का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है, नेट फोर्स 0 कंसिडर करनी है और नेट टॉर्क भी 0 कंसिडर करना है। द टेंशन ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट। ओके, सबसे पहले तो पूरी चेन की एफबीडी बनाओ। ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, टेल मी, टेंशन के ऊपर वाले कंपोनेंट्स, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा, तो 2t साइन थीटा इसके mg के बराबर। 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। t इज इक्वल टू mg बाय 2 साइन थीटा। एक चीज हम निकाल चुके हैं। अगर सिंपली टेंशन पूछा होता एंड्स पे तो बड़ा सिंपल था, ठीक है। सिंस इट्स अ मास रोप, टेंशन इज नॉट सेम एवरीवेयर, हमें एफबीडी बना के देखना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ हाफ पोर्शन की एफबीडी बनाता हूं फ्रॉम हेयर। एक फोर्स तो मुझे पता है जो टी लग रही है यहां पे, इसका आधा वेट डाउनवर्ड। मैं वर्टिकल एफबीडी बनाना नहीं चाहता, थीटा यहां पे, आई जस्ट टेक द कंपोनेंट ऑफ टी, दिस इज टी कॉस थीटा। सिंस यहां पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, टेंशन विल बी हॉरिजॉन्टल एज वेल, इसको टी डैश ले लिया। अब देखो, वर्टिकली टी साइन थीटा, नीचे mg लग रहा है, mg बाई 2, वो भी बैलेंस हो जाएगा। हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। टी डैश इज टी कॉस थीटा, टी डैश इज टी कॉस थीटा। इस टी को उठा के यहां पुट करो, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी mg बाई 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो mg बाई 2 tan थीटा। थीटा इज 30, tan 30 इज 1 बाई रूट 3, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट एन आंसर रूट 3 mg बाई 2। दिस इज योर टी डैश, जो फाइनली हमसे वो मांग रहा था, टेंशन ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट। नाउ इट्स अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, और भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो जब तुम एनालिसिस करो क्वेश्चन की, तो वो सारी वेराइटी सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, क्वेश्चन 7। अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, through a resistive medium having a resistive force F is equal to minus m। मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको मैंने ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक फोर्स लग रही है mg, और एक फोर्स जब ये कहीं किसी मूवमेंट पे आ जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन पे एक kv फोर्स लगेगी, और इसके पास एक एक्सेलरेशन a आ चुकी होगी। ओके, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहले सिंपल तरीका सोचते हैं। डू यू रिमेंबर दैट केस
कि मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग विस्कस लिक्विड है सिलेंड्रिकल में, और मैंने यहाँ पे एक बॉल को ड्रॉप किया, तो उस पर स्टोक्स लॉ, डू यू रिमेंबर, देयर इज अ ड्रैग फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV, है ना, ये भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। नीचे mg, ऊपर FB, ऊपर ड्रैग फोर्स, और हम फाइनली बोलते हैं कि थोड़े टाइम के बाद, एक्चुअली काफी टाइम के बाद, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस वेलोसिटी को तुम क्या बोलते थे? टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लूइड्स का कंसेप्ट है। वही सेम कंसेप्ट हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंस इट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये वही केस है, बस थोड़े अलग तरीके से पूछा हुआ है। वन वे इज दिस कि फ्लूइड सोचा कि टर्मिनल वेलोसिटी है, तो पहले क्या होगा? पहले वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़ेगी 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 और कांस्टेंट हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रही है, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रही है, तो ऑप्शन ए तो हो गया करेक्ट। हमने डायरेक्टली इसको टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ से कंपेयर कर लिया। बट इसके अलावा जो मेथड है, अगर तुम्हें डायरेक्टली स्ट्राइक ना करे, बट टू बी ऑनेस्ट डायरेक्टली स्ट्राइक करना चाहिए, अगर डायरेक्टली स्ट्राइक ना करे तो तुम्हें इसकी जर्नल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब ये एक पूरा मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। नाउ दिस विल बिकम वेरी लेंथी। mg माइनस kv इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू g माइनस k बाय m इंटू v। दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब तुम इसको a को लिखोगे dv बाई dt को उधर लेके जाओगे, इस पूरे फंक्शन को नीचे लेके आओगे, log के फंक्शंस बन जाएंगे, e रेज टू पावर का फंक्शन बन जाएगा, हाँ, और उस e रेज टू पावर फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है। ये सेम सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन तुमने RC सर्किट के अंदर, LR सर्किट के अंदर भी करी हुई है, तो ऐसी सी कुछ इंटीग्रेशन है। ये भी तुम्हें आना चाहिए, बट फॉर दिस क्वेश्चन यू आर नॉट सपोज टू टेक मोर देन 20-30 सेकेंड। थॉट में आया, अच्छा ये तो स्टोक्स लॉ ही है, बस kv लिख दिया 6 पाई ईटा RV की जगह, ग्राफ तो यही होता है टर्मिनल वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो इजी थॉट से सॉल्व करना है, लेंदी थॉट पे नहीं जाना। यू आर सपोज टू फाइंड एन इजियर मेथड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 28 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया था। A block of mass 5 kg is moving on an inclined plane which is making an angle of 30 with the horizontal inclined plane. पहले भी एक inclined plane का क्वेश्चन आया। Friction coefficient between the block and the inclined plane surface is √3/2. Okay, थीटा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। The force to be applied on the block so that the block will move down without acceleration. चलो, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, थीटा है। कहता कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये डाउनवर्ड मूव करे बिना एक्सेलरेशन के। ओके, तो पहले तो मुझे ये सोचना है कि इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, mg sin थीटा। इसको रोक कौन रहा होगा? फ्रिक्शन रोक रहा होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं और mg sin थीटा फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड इट। mg sin थीटा 50 इंटू साइन ऑफ 30, दिस कम्स आउट टू बी 25। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, न्यू इंटू एन, और इंक्लाइन प्लेन पे एन होता है mg cos थीटा। न्यू की वैल्यू √3/2, 50 इंटू cos 30 √3/2, दिस कम्स आउट टू बी 75/2, 37.5 लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, अभी लिमिटिंग लगाई नहीं हमने। अब देखो यार, ये 25 है, लिमिटिंग वैल्यू 37.5 है, अपने आप तो ये मूव ही नहीं करेगा, इधर 25 लग जाएगा, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ये भी 25, इट विल बी एट रेस्ट। टू मेक इट मूव मुझे इसको नीचे की तरफ धक्का देना पड़ेगा। धक्का दो, फोर्स F लगा दी हमने, या नाउ आई कैन मेक इट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये मूव कर रहा है और उसने कहा है कि विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स भी 0 है। फोर्स बैलेंसिंग करो। अब सिंस इट इज मूविंग, दिस बिकम्स मैक्सिमम, या इसकी काइनेटिक हो जाएगी वैल्यू। अब मैं 37.5 लगा सकता हूं। लेट्स सॉल्व। 25 प्लस F शुड बी इक्वल टू 37.5। F की वैल्यू निकल के आ गई 12.5 न्यूटन। कि इतनी फोर्स अगर तुम अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड लगाओगे तो यस, इट विल स्टार्ट टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और विदाउट एन एक्सेलरेशन। या इजी, बट इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो एनएलएम के आए हैं। सिर्फ 9 ही क्वेश्चन आए हैं सारे शिफ्ट्स मिला के, तो ओके सी वेटेज है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन while the inclined plane is moving towards the left with an constant acceleration a0। इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेशन a0 से खींचा, ठीक है। स्मूथ सरफेस है,
इंक्लाइन प्लेन की लेंथ भी L दी हुई है, लेंथ नहीं हॉरिजॉन्टल बेस L दिया हुआ है. Assuming that initially the block is at top of the inclined plane, find the time to reach the lowest point of the inclined plane. Okay. Since ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है और इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है कोई एक्सेलरेशन के साथ, ब्लॉक के लिए ये फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करते हैं? सूडो फोर्स लगाते हैं सर. तो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये मेरा इंक्लाइन प्लेन, इसकी इंक्लिनेशन थीटा, ब्लॉक को रख लो यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. हमने आगे की तरफ इसको एक्सेलरेट करा विद एन एक्सेलरेशन a0. मैं इसके फ्रेम में बैठ जाता हूं. जैसे ही हम एक नॉन इनर्शियल के फ्रेम में बैठ जाते हैं तो एक सूडो फोर्स आ जाती है. एक्सेलरेशन फॉरवर्ड तो मास पे सूडो फोर्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ ma0. I can very easily break the components of this a0. ये थीटा तो ये थीटा, कंपोनेंट ब्रेक करो. This will become ma0 cos theta and this will become ma0 sin theta. थीटा की तरफ cos, ऑपोजिट वाला sin. mg के भी कंपोनेंट्स हैं, वो तो हमें पता ही होता है क्या होते हैं, वो तो डायरेक्टली बना लेते हैं. इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा प्लस ma0 sin थीटा. हमें इसकी जरूरत नहीं है. अब अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ऑपोजिट टू हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये डाउनवर्ड मूव करके कुछ टाइम में नीचे आ जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं. सपोज इट हैज एन एक्सेलरेशन a इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तब ये नीचे उतरेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो FBD बैलेंस mg sin थीटा माइनस ma0 cos थीटा इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा माइनस a0 cos थीटा. लेट इट बी लाइक दिस, बाद में वैल्यू पुट करेंगे. मुझे बताना है कितने टाइम पे ये नीचे उतर गया, टाइम निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन के अंदर a ली है हमने. अब ये लेंथ L है. I need the length of the inclined plane. अपने को ये लेंथ चाहिए इंक्लाइन प्लेन की. ओके, इस लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन को x मान लो, स्लांट लेंथ को. x का cos वाला कंपोनेंट L के बराबर है. x cos थीटा इज L, सो x इज L बाय cos थीटा. तो जो मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा ब्लॉक की, दैट विल बी x विच इज L बाय cos थीटा. मेरे पास u है, a है, s है, t निकालना है. कौन सी इक्वेशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एल स्क्वायर. वेरी स्टैंडर्ड सिंपल इक्वेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो t निकल के आ गया 2l बाय a cos थीटा का रूट. बट अगर तुम यहां पे देखो, हाँ, हमें वैल्यू पुट करनी है. लेट्स पुट द वैल्यू, लेट्स पुट इन द वैल्यू रूट ऑफ. अगर तुम यहीं पे आंसर मार्क कर दोगे ना जल्दी से 2l देख के, तो गलत हो जाएगा. 2l अपॉन a0, cos को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. g आ गया g sin थीटा cos थीटा माइनस a0 cos स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट. sin थीटा cos थीटा वाला कोई ऑप्शन है नहीं, यहां पे है, पर g के साथ है sin थीटा cos थीटा. इसने sin थीटा cos थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है. तो व्हाट वील डू इज, मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे डिवाइड भी करता हूं. ऊपर बन जाएगा 4l अपॉन g 2 sin थीटा cos थीटा, g sin 2 थीटा माइनस a0 cos 2 cos स्क्वायर थीटा. अब आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो, मैथ्स तुम पढ़ते ही हो अच्छे से. 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा. सब्स्टिट्यूट करो, a0 1 plus cos 2 theta. This is the time taken to reach the bottom. Now let's check out the options. ऊपर 4l है, नीचे g sin 2 थीटा माइनस a0 1 plus cos 2 थीटा है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे NLM के, बट
बिल्कुल एंड केसेस पूछे हुए हैं हर चैप्टर के, तो रिवीजन काफ़ी डेप्थ में जाएगी तुम्हारी। तो अगर तुम सॉल्व कर भी रहे हो क्वेश्चंस तो अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व करो। सूडो फोर्स का भी अच्छा क्वेश्चन आया था, इंक्लाइन प्लेन के भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, सूडो फोर्स का तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। मैं अगला चैप्टर भी कुछ टाइम के अंदर डालूंगा एंड यू कैन कंटिन्यू योर रिवीजन। थैंक यू।